बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आयंस, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वाली वीडियो और इससे मुताल्लिक अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जी। आयंस, आयन कोई भी ऐसा एटम होता है या उस एटम का ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज होता है। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होता है या तो चार्ज नेगेटिव होता है। आयन जो है, आयन इज एन एटम, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप्स जिसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। आयंस को चार्ज के बिना पर ही क्लासिफाई किया गया है, उनको किस्मों में तकसीम किया गया है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो वो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। यहाँ पर ये लिखा है कि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या ही नेगेटिव हो सकता है। तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसे हम कहेंगे केट आयन, और जब चार्ज नेगेटिव होगा तो उसे हम कहेंगे एन आयन। और ये केटाइंस कैसे बनते हैं? जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये लिखा है केटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से केटाइंस बनते हैं। इसकी मिसालें हैं Na+1, H+1 और Ca2+। यहाँ पर 1e का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकला किससे? सोडियम एटम से। 1e का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकला किससे? हाइड्रोजन एटम से। 2e का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकले किससे? कैल्शियम एटम से। ये सारे एटम्स हैं और ये सारे केटाइंस हैं। क्यों केटाइंस हैं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्यों पॉजिटिव चार्जेस हैं? इनसे इलेक्ट्रॉन निकला। इसी तरह आयन की दूसरी टाइप है नेगेटिव आयन, जिसे हम एन आयन कहते हैं। दोनों ऑपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों आपस में उलट है, मुखालिफ है। अगर पॉजिटिव आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो जो नेगेटिव आयन है, एन आयन है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी अगर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के जाने से बनता है तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के आने से बनता है। एन आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के जज़ब होने से एन आयंस बनते हैं। ये देखिएगा, यहाँ मैंने मिसालें लिखी। Cl+1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आ गया क्लोराइड आयन। इसी तरह O ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन्स O2 माइनस। अब देखिएगा, ये क्लोरीन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे शामिल हुआ तो क्या बन गया? क्लोराइड आयन। और ये नेगेटिव आयन है, इसे हम एन आयन कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन आकर शामिल हुए, ऐड हुए, जज़ब हुए, तो ये O2 माइनस बना और ये ऑक्सीजन आयन बना, और ये एक एन आयन है, नेगेटिव आयन है। इसके बाद है जी मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आयन बनाए तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। हमने ये अभी सीखा कि आयन कब बनता है? जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर आयन की बात हो रही है, तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। जिस तरह कोई एटम का आयन जो है पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन हो सकता था, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल का आयन भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ये दो टाइप्स बनाई इसकी, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जैसे केटायन यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ भी केटायन यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं? वो वाले मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी मिसालें CH4 मीथेन मॉलिक्यूलर आयन, He+ हीलियम मॉलिक्यूलर आयन, N2+ नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, जैसे कि यहाँ पर एनायन नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ भी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा? जब उसमें आगे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा? जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा।
तो एडायनिक मॉलिक्यूलर आयन नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूलर आयन विद नेगेटिव चार्ज, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन। अब इन दोनों में से जो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, अबंडेंट पाए जाते हैं, वो ये है केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 1, 3, 5, 7, आमतौर पर एक ही होता है। यानी ताद का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो जोड़े में नहीं है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आजाद होते हैं। फ्री रेडिकल लिखा हुआ ना, फ्री, आजाद होते हैं। ये बिल्कुल, ये इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, इसके ऊपर ये बिल्कुल आजाद होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसकी मिसालें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल H डॉट, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट और क्लोरीन फ्री रेडिकल Cl डॉट। इसको जाहिर ऐसे करते हैं कि एटम की इलामत लिखते हैं और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं। आपने देखा तीनों के ऊपर एक डॉट लगा है। डॉट का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों के पास। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल्स? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जब कोई बॉन्ड टूटता है, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कभी कभार सनलाइट से। यहाँ जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं इसमें सूरज की रोशनी से ये बॉन्ड टूट रहे हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल का और मीथेन का, तो क्या बनेगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये फ्री रेडिकल्स लिखे हुए हैं। जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है टूटता है, उसका बॉन्ड टूटता है, तो दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, दोनों ही क्लोरीन के होते हैं, इसलिए इसके ऊपर नुक्ते का निशान लगा दिया गया। इसी तरह दूसरा जो है मीथेन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जब इसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो इसका बॉन्ड टूटता है और ये मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है। ये था हमारा फ्री रेडिकल का टॉपिक। हंसते मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।